देश का दर्पण न्यूज की खबर का असर। जयपुर में रामदास अग्रवाल ने भूमाफियाओं से छुड़ाया अपना मकान। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर 2 निवासी रामदास अग्रवाल ने भूमाफिया के चुगल से अपने मकान को आजाद कराने में सफलता हासिल की। रामदास अग्रवाल ने कई वर्ष पहले निवारू रोड भगवती नगर में जीडी की ऑनलाइन नीलामी के जरिए मकान नंबर 55 खरीदा था, लेकिन पिछले 5 साल से भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा जमा रखा था। बार बार पुलिस में शिकायत के बावजूद रामदास अग्रवाल को न्याय नहीं मिल पा रहा था। हालांकि जब रामदास अग्रवाल ने अपनी आप बीती देश का दर्पण न्यूज के साथ साझा की तो इस न्यूज चैनल ने उनकी आवाज को बुलंद किया। देश का दर्पण न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से प्रसारित किया और अपने समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया। खबर के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर त्वरित कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए और मकान को कब्जे से मुक्त कराया। बता दें, रामदास अग्रवाल एक सरकारी कर्मचारी हैं और अपने परिवार के साथ विद्याधर नगर सेक्टर 2 प्लॉट नंबर 36 निर्माण विहार में रहते हैं। उनकी मुलाकात देश का दर्पण न्यूज के संवाददाता से प्रतापनगर थाने में जन सुनवाई के दौरान हुई थी। इस घटना से ये साबित होता है कि मीडिया की ताकत और जनता की आवाज मिलकर अन्याय के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर सकती है। राजपूत और इस वक्त खड़ा हूं भगवती नगर में, जो निवारी रोड पे स्थित है। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, कई महीनों से कब्जा था किसी व्यक्ति का। इन्होंने किराए के लिए दिया था या वैसे मिलने वालों को दिया था, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे थे। और जब भी ये मकान खाली करने के लिए या मकान वाले मालिक जब यहाँ पे आते थे तो इनको भगा दिया जाता था, लड़ाई झगड़ा किया जाता। आसपास रहने वाले कुछ 1-2 व्यक्ति जो है जो उन लोगों का साथ देते थे। लेकिन देश का दर्पण न्यूज़ की खबर चलने के बाद उसका असर देखिए कि ये जो मकान अभी खाली हो गया है। जो यहाँ इस मकान में ज़बरदस्ती रह रहे थे वो अब इस मकान में नहीं रहे। और ये जो मकान मालिक जो हैं रामदास अग्रवाल जी, उनका मकान अब खाली है और वो अब रहने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे रामदास जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एरिए के अंदर ये पुलिस वाले सायरमल और कैलाश कुमावत की 6 पर मकानों पे कब्जे हो रहे हैं और गुंडे बदमाश जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी वो सस्ते में कोड़ियों में मेरा मकान खरीदना चाह रहे थे। और कुछ फर्जी वकील थी उसकी शय से हुआ था और कुछ गुंडे बदमाश थे जो मरने मारने को तैयार रहते हैं, हिस्ट्री शीटर टाइप के। ये सब इसी वजह से मकान पे कब्जा किया था। इनका उद्देश्य ये रहता है कि एक बार मकान का पोजीशन ले लें और उसके बाद में जाकर के मकान मालिक कभी आए अपना मकान किराया मांगने या कुछ भी, तो उस पर कुछ भी झूठा साटा आरोप लगाएं और आरोप लगा करके उसको झूठे मुकदमे में फंसा दे। और ऐसा ये मुकदमा एक कर चुकी है। ये पैसे ऐंठने के लिए ये विधायकपुरी थाने के अंदर इसने 0079 नंबर की और /2022 एक FIR मुकदमा भी दर्ज करवा चुकी है। यहीं जो पास में जो इधर ये सुरेंद्र सिंह रहता था और उसकी माँ और उसकी बहन, उन्होंने ये मकान उनके थ्रू उनके मार्फत मैंने दिया था और वो भी वहाँ विधायकपुरी थाने में वो जा कर के आया था। कितने महीने आपके मकान पर कब्जा? मेरे यहाँ 5 साल 3 महीने करीबन 5 साल मेरा रहा। 26 जनवरी से मेरा पोजीशन लिया था। 29 जनवरी से 2020 से रहना शुरू किया, लेकिन मैं जगह जगह चक्कर लगा दिया, लेकिन ये खाली नहीं करना चाह रही थी। देश का दर्पण न्यूज को क्या कहना चाहेंगे? मैंने देश का दर्पण न्यूज़ को यही कहूँगा कि मैंने देश के दर्पण न्यूज़ से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई वो मेरी एक खबर छापिए जिससे कि ये मकान मेरी पोजीशन में आए, क्योंकि मेरा मकान का ब्याज भाड़ा किराया भाड़ा सब कुछ लग रहा था, तो उसका वो हो। इस वजह से फिर उन्होंने खबर छापी, उसका थोड़ा असर हुआ। इसके बाद में मैंने वहाँ पे पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में मैं ये क्या नाम से वैशाली नगर, मुहाना, आमेर, ये महेश नगर, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, मैं कई जन सुनवाई में गया। उन्होंने मेरे मामले को हमेशा ही संज्ञान लिया। हमेशा SHO करधानी को फ़ोन कर देते, लेकिन वो पुराने SHO वो ध्यान नहीं देते